तो डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रहा है साउंड? यस सर। यस सर। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो है यानी हल्दी जो है येलो कलर का होता है। साबुन से जब हम लोग नहाते हैं तो वो जो है रेड हो जाता है। तो सोप आपका कौन सा मीडियम का हुआ? सोप का क्या नेचर होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सर बेसिक। बेसिक नेचर। बेसिक। वेरी गुड। तो इंडिकेटर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि कोई जो थर्ड सब्सटेंस है उसका हम लोग नेचर पता कर सके कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हाइड्रांजिया लीव। पत्ते होते हैं पौधे के, वो आप कैबेज के लीव की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे पत्ते। तो उसमें जो उसका न्यूट्रल मीडियम में जो कलर होता है वो पिंक या रेड होता है और बेसिक मीडियम में चेंज नहीं होता है। एसिडिक मीडियम में जाएगा तो वो जो हाइड्रांजिया लीव है वो ब्लू हो जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो कि कोई इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, कोई बेसिक मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या इसके आधार पर आप बता सकते हो कि जो इंडिकेटर है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? यस सर। तो बताओ टर्मरिक सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? एसिडिक है सर। हाँ, ये आप जान लो कि जिस आया जी, आया कनेक्ट हुआ? यस बार बार पता नहीं Yes, कैसे sir. कनेक्ट रहा। अभी 9 का क्लास लिए, एकदम फर्स्ट क्लास चला है, अभी 10 में से पढ़ेंगे। हाँ, तो बता रहे थे कि जिस मीडियम में कोई इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हो रहा है या स्मेल चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा है, लेकिन उस मीडियम में एसिडिक में या बेसिक में किसी एक में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उस इंडिकेटर का जो नेचर है वो उसी मीडियम का है। जैसे हाइड्रांजिया लीव्स का किस मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है? बेसिक। सर बेसिक में। हाइड्रांजिया लीव्स का नेचर क्या होगा? बेसिक। उसी तरह से रेड कैबेज का जो लीफ है वो आपको रेड कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड, यानी कि इसका भी नेचर एसिडिक हो गया, और बेसिक मीडियम में जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, तो लौंग का तेल का हम बताए थे पिछले बार में, एक खास किस्म की गंध होती है जो दूर से ही पता चल जाता है, जिसको सिग्नेचर स्मेल बोलते हैं। तो चूंकि ये जितने भी आपको देख रहे हैं, क्लोव ऑयल हो, वेनिला एसेंस हो, ओनियन तेल हो, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी प्लांट प्रोडक्ट है, और जितने ये प्लांट प्रोडक्ट है जनरली वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो क्लोव ऑयल हो या वेनिला एसेंस हो या ओनियन तेल हो, ये सारे एसिडिक मीडियम में है। आप देखोगे कि एसिडिक मीडियम में इनका जो स्मेल है वो जो हो रहता है। भार्गवी माइक ऑफ करो, भार्गवी म्यूट करो, नहीं तो यहाँ से म्यूट कर देंगे। तो ये देखो कि जो क्लोव ऑयल हो या वेनिला एसेंस हो, उसकी भी खास किस्म की खुशबू होती है। वेनिला जो आइसक्रीम खाते होंगे लोग, देखते होंगे, उसकी खास किस्म का स्मेल होता है। या ओनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, प्याज का रस, तो उस सारे का एक सिग्नेचर स्मेल होता है, खास किस्म का स्मेल होता है। एसिडिक मीडियम में वो स्मेल जो का त्यों रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में आपको स्मेल चला जाता है। जैसे आप कोई सब्जी खाए हो, बहुत अच्छा प्याज ज्यादा उसमें यूज हुआ हो, तो आप साबुन से हाथ धोते हैं तो वो स्मेल चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपका वो जो ओनियन है वो एसिडिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम में जाने से वो न्यूट्रलाइज होकर के उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इंडिकेटर सब समझ में आ गया। और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन 10th लेवल के लिए इतना काफी है। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। तो ये जो ऊपर के दो हैं ये आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये लेसन भी 7th क्लास पढ़ना था, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो जो एसिड जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त होंगे, रॉक से या मिनरल से प्राप्त होंगे, उनको मिनरल एसिड कहते हैं। वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे मिनरल एसिड है, इनमें कार्बन नहीं होगा। और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्लांट या एनिमल से प्राप्त होंगे। तो ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होंगे। तो जो लिविंग सोर्सेज प्राप्त होंगे वो जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी उनकी कोरोसिव नेचर जो है वो कम होती है। तो लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड उसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसके अलावा बहुत सारे, टैनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये और आर ऑर्गेनिक एसिड।
तो आप मिनरल एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि ऑर्गेनिक एसिड? सर Mineral मिनरल acid. मिनरल एसिड। तो आपका जो टॉयलेट क्लीनर में एसिड यूज होता है वो कौन सा एसिड होगा, ऑर्गेनिक या हेलो, आवाज आ रही है अभी? Yes, यस sir. सर आ रही है। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट ही हो गया था। चलो, तो हम क्वेश्चन पूछे थे तुम लोगों से कि टॉयलेट क्लीनर जो है, तुम लोग आंसर दिए होगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो टॉयलेट क्लीनर मिनरल एसिड होगा या ऑर्गेनिक एसिड होगा? Organic होगा सर. सर ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड होगा, उसमें आपको नाइट्रिक एसिड होता है टॉयलेट क्लीनर में, बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया हुआ रहता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट में, एनिमल के प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। जैसे दूध है, दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। लैक्टिक एसिड। अब चाय जो हम लोग पीते हैं उसमें भी एसिड होता है, पता है कौन सा एसिड होता है? नहीं मालूम होगा, तुम लोग चाय नहीं पीते होगे। टैनिक एसिड, TANNIC, टैनिक एसिड बोलते हैं उसको, इसीलिए ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। चलो एनीवे, तो आगे बढ़ते हम लोग टाइप्स ऑफ बेसेज। तो बेसेज में जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेसेज होंगे जो कि कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होंगे। जैसे आप कास्टिक सोडा का नाम सुने होंगे लोग, तो कास्टिक सोडा यूज करेंगे तो हाथों में रैशेज आ जाते हैं, कपड़े का कलर डिसकलर हो जाता है, कपड़े जो है वो फट भी जाते हैं, यानी उनका कोरोजन बहुत तेजी से होता है। कास्टिक सोडा का कोई फॉर्मूला बताएगा? एनीबॉडी? हेलो, नहीं आता? बोलो, हम बताएंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? संजना सिंह नाम आ रहा है, बोलो बोलो। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कोई बताएगा? 7th क्लास का पढ़ा हुआ चीज है। आवाज मिल रही तुम लोगों को? सर यस सर। हाँ, तो फटाफट आंसर बताओ लोग, हाँ ना कुछ भी, तुम आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला मालूम है? नो सर सर। NaOH। वेरी गुड, NaOH, Sodium सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, चूना का पानी जिससे घर के व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो क्या इनके छूने से हमारे हाथों में रैशेज ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? अच्छा, ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है जी। यस सर। अभी तो फोन हम रीस्टार्ट कर दिए, अभी उम्मीद है कि ठीक होना चाहिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन पूछे थे हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यानी कास्टिक सोडा हुआ, कास्टिक पोटास हुआ या लाइम वाटर हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको छूने से हमारे हाथों में या कपड़ों में ज्यादा रैशेज होगा, कोरोजन ज्यादा होगा या नहीं होगा? कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं जिनको एल्केलीज बोलते हैं। ये वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं और फुल्ली आयोनाइज होते हैं, ये पूरी तरह से आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं और इसके चलते कोरोसिव नेचर बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ ऐसे बेसेज हैं, माइल्ड बेसेज, जो वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होंगे, पार्शियली डिजोल्व होंगे, आयोनाइजेशन भी उनका पार्शियली होगा, तो उनका जो कोरोसिव नेचर है वो भी थोड़ा कम होगा। जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हम लोग पीते भी हैं, मालूम है? इनो का नाम सुने हो लोग? इनो या डाइजिन सिरप का नाम सुने होंगे? यस सर। यस सर। डाइजिन सिरप जो है एक्चुअली में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना हुआ है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि वो माइल्ड बेस होता है, तो हम लोग एसिडिटी जब बढ़ जाती है स्टोमक में, तो उसको रिलीफ के लिए कोई माइल्ड बेस यूज करना पड़ता था कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो उसमें हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, जो अलग अलग नाम से, डाइजिन के नाम से, और भी बहुत सारे जेलुसिल और कौन कौन नाम से बिकता है। चलो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, टावर टेस्ट हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। अब आते हैं कोरोसिव नेचर, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, रेड लिटमस को कैसा कर देगा? ब्लू। तो कोई Blue. चेंज नहीं होगा। कुछ Yes. कोई चेंज नहीं होगा। एकदम जंप नहीं करना है, ब्लू को सिर्फ रेड करेगा, रेड पे कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम जानबूझ के क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज पे क्या एक्शन होगा, तो मिथाइल ऑरेंज को वो ऑरेंज से रेड कर देगा। तीसरा इंडिकेटर हम लोग का फेनोप्सिलिन था, फेनोप्सिलिन पे कोई असर नहीं होगा एसिड का। आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब आयंस बनेंगे। तो एसिड जब भी किसी सॉल्यूशन लेंगे, एसिड का वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, तो आपको बताए थे हम कि H+ आयन देते हैं, यानी कि आयन H में से निकला, H में से आयन निकला, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया ना उसको, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगा। इसलिए जब भी एसिड और वाटर का सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये आपको एक एक्टिविटी दिखाया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, उसमें आपको रबर कॉर्क पे 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं। अच्छा, ये पूरा सेटअप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस का लगभग सब जगह सेम ही होगा, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और आपको एक सेल होगा। तो आपको देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन हो गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको ऊपर में बैटरी का कनेक्शन दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे इस चीज को। सर मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वेरी गुड, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें खास कंडीशन है कि डाइल्यूट के साथ जनरली रिएक्शन करते हैं। तो और आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पहले पानी में डिसॉल्व होने चाहिए वो, रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। जैसे आप जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन गया और H2 बन गया। किस टाइप का रिएक्शन होगा ये? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा टाइप का डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट। Displacement. कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट है। कौन किसको डिस्प्लेस सर कर रहा है? जिंक हाइड्रोजन को कर। वेरी सर गुड, जिंक हाइड्रोजन को कर। जिंक हाइड्रोजन को। इसीलिए आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी हम लोग। तो हाइड्रोजन को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान दिया गया है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो ये उसी का एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये PDF भेजेंगे तो आप डिटेल में पढ़ लोगे। ये एक टेस्ट ट्यूब, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते भी हैं लैब में, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए छिल के, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड डालते हैं डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। तो आप देखोगे कि बबल्स निकलने स्टार्ट होते हैं, और साथ में जो ये बीकर का जो सरफेस है, सॉरी टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है, वो थोड़ा हीट होने लगता है। तो हीट होने के बाद उसमें से ये जो बबल्स है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, ये आपको देखो वाटर में गया, वो बबल्स निकल रहे हैं, सोप सॉल्यूशन है तो सोप के बबल्स निकल रहे हैं, और वहां पे जलती हुई माचिस की तिरी ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ, यानी कि छोटे धमाके जैसे आवाज के साथ जलेगा। तो ये सिंबल है कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये एक्टिविटी है, कभी कभी एग्जाम में आता है, ये एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। ये हो गया मेटल, ये आपको सिंटेक्स, ये सब जगह आपको मिलेगा, एग्जांपल में हम लिखे हुए हैं जनरल सिंटेक्स, मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस एसिड। सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे जरूरी नहीं है, कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, आपको गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि सर वो सर ये less रिएक्टिविटी reactive सीरीज hydrogen में हाइड्रोजन से नीचे। यस, वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्शन जनरली नहीं करेंगे। लेकिन कॉपर के बारे में आपको बताते हैं, हालांकि मेटल नॉन मेटल लेसन में फिर से पढ़ने को मिलेगा। कॉपर जो है वो कॉपर और लेड 2 ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि Cu ले लिए और साथ में H2SO4, अगर ये डाइल्यूट ले लिए, आपको पता नहीं 8th क्लास में कोई बताया है कि नहीं बताया है, तो डाइल्यूट ले लिए तो क्या होगा, सब क्या प्रोडक्ट बनेगा?
जल्दी बताओ। नहीं बता रहा। नो रिएक्शन होगा सर। वेरी गुड, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। लेकिन यही कॉपर या लेड अगर लेते हैं और साथ में ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड ही लिए, लेकिन कंसंट्रेटेड ले लिए, तो आपको बन जाएगा, तब रिएक्शन होगा और बनेगा CuSO4 साथ में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो रिएक्शन हुआ भी लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बना। तो ये एक्सेप्शनल है, कॉपर और आपको लेड, ये दो ऐसे एक्सेप्शनल मेटल हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होते हैं, रिएक्टिविटी उनकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उनसे थोड़ी सी ही कम होती है। तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते तो हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, उसके बदले में वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, जितने एक्सेप्शनल चीज है उसको जरूर याद रखोगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अब आते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो सिंपली है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ गया तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन के बदले H2O यानी कि वाटर बनेगा। तो आपका जनरल सिंटेक्स क्या होगा? जनरल सिंटेक्स नेक्स्ट स्क्रीन पे होगा, नहीं लिखा है लग रहा है। तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करके यहाँ लिख देते हैं, आसान हो जाएगा, तुम लोग जनरल सिंटेक्स रहेगा। तो ये हो गया एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो आपको बन जाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जनरल सिंटेक्स हो गया। अब उस सिंटेक्स पे आप रख दो, देखो सिंटेक्स याद रहेगा, आप आराम से रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे कि एसिड की जगह पे H2SO4 HCl हो गया, एसिड मेटल ऑक्साइड की जगह पे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में का ऑक्सीजन उठा के हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, हाइड्रोजन के बाद जो बच गया एसिड का पार्ट यानी SO4 जैसे मान लो बच गया, उसको जिंक के साथ जोड़ देना है। आपको सिंपली क्या करना है कि जिंक और सल्फेट ये जोड़ के सॉल्ट बना दिया, जिंक सल्फेट, और H2 और O मिल करके H2O बन गया। अब इसमें आते हैं मान लो Cu वाले में, तो Cu और Cl जोड़ के CuCl2 बना दिए। फॉर्मूला लिखना तो सीख के होगे 9th क्लास में, और H2 और O मिल करके H2O बन गया। तो सिंटेक्स याद रहेगा तो आपको रिएक्शन इक्वेशन याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि ब्लैक पाउडर, ये कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो आपको ब्लूइश कलर का ये आपको CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन जाता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो देखो इसका भी सिंटेक्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जितना हटेगा अच्छा लिखते हैं, जितना हटेगा। एसिड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनना चाहिए जी? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट वाटर यानी कि मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। Water. तो ये तीन चीज बनेगा आपको। सर ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? ये जनरली एक्सोथर्मिक ही होता है। जैसे कि आप देखो सोडियम कार्बोनेट है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम सल्फेट बन गया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट चला गया मेटल के साथ, और H2 जुड़ गया O के साथ H2O, और जब बाकी CO2 बच गया वो अलग निकल गया। बाइकार्बोनेट भी सेम होगा, अगर इसके जगह पे NaHCO3 भी लिए होते तब भी यही सब तीनों चीज बनता। NaHCO3 HCl, NaCl बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया। अब जैसे आगे पढ़ोगे अभी इसी चैप्टर में, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। तो बेकिंग सोडा अगर हम लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो चीज होता है। हम लोग जनरली अगर बेकिंग सोडा अगर यूज करें घर पे खाने में, तो खाना जो है वो कड़वा हो जाएगा। क्यों कड़वा हो जाएगा? ये आपका बेकिंग सोडा है ना,
अब फूड में बेकिंग सोडा को जनरली हीट करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है या खट्टा होता है या मीठा होता है? सोडियम कार्बोनेट कड़वा, वॉशिंग सोडा का ये मेन कंपोनेंट होता है। तो बीटर होता है, तो आपका खाना भी बीटर हो जाएगा। इसलिए बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यूज करो, हम बताएंगे अभी आगे लेसन में। CaCO3 HCl का यूज करके CaCl2 H2O और CO2 बन जाता है। तो ये आपको सिंटेक्स याद रखोगे और इक्वेशन उस पर सेट करते चल जाओगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस। तो ये तो 7th क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और Salt plus water. और इसलिए